3 फसलें निकल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कृषि मूल्य आयोग का गठन नहीं हुआ है। 1.5 वर्ष से ऊपर सरकार को गठन हुए भी हो गया है। किसान समाजवादी पार्टी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 50,000 का कर्जा माफ करने की बात करने वाली सरकार ने जब कर्जा माफ करने का आदेश किया तो किसानों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। 7,20,000 किसानों को फायदा होगा ये घोषणा की। 1650 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी ये भी बताया, लेकिन बजट में व्यवस्था करी केवल 900 करोड़ रुपए की। ये किसान के साथ छल है या नहीं है? और जब कर्जा माफ होने की बात आई तो ये कहा कि अगर किसी किसान पर 2 लाख रुपए का कर्जा है, अगर वो 1.5 लाख रुपए जमा करेगा, पूरी फारकती होती होगी तो हम 50,000 देंगे। 50,000 का कर्जा है तो 50,000 देकर उसकी फारकती करेंगे। लेकिन अगर किसान बचे हुए कर्जे को चुकता करने की स्थिति में नहीं है तो हम 1 पैसे का कर्ज माफी नहीं करेंगे। ये किसान के साथ धोखा है या नहीं है? बिजली कहा था कि गांव में हम 20 घंटे बिजली देंगे। मेरा ख्याल 20 घंटे बिजली गांव में सपना ही है, अभी आने की तो कोई स्थिति है नहीं। किसानों के साथ बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या कर रहा, सरकार को चिंता नहीं। अभी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि भारत सरकार के कृषि मंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 3 लाख किसानों ने मात्र आत्महत्या की, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है देश के नाम पर। अरे भारत सरकार के कृषि मंत्री जी अगर किसी के घर से एक जीव हो जाता है, वह भी असामयिक परिस्थिति में जाता है, कर्जे के कारण जाता है, कितना कष्टकारी काम होता। तुमने तुम्हारी नीतियों ने 3 लाख घरों में अंधेरा कर दिया और तुम्हें संतोष है कि संख्या 10 लाख नहीं है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए 3 लाख बहुत छोटी जनसंख्या है। भारतीय जनता पार्टी का निश्चय है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों को 4% ब्याज पर कर्जा देने की बात माननीय राजनाथ सिंह जी ने अटल जी से स्वीकार कराकर जारी किया था। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करने वाली में सबसे पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह है। और भारतीय जनता पार्टी का ये निश्चय है, यहाँ जितने भी संख्या में किसान भाई उपस्थित हैं, मेरा आग्रह है कि आप संदेशवाहक के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का ये संदेश पहुंचाने में कृपा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भारत का भविष्य सुनहरा भविष्य दिखेगा। हम 0% ब्याज पर कर्जा किसान को देंगे दिल्ली की सरकार में आने के बाद। 1 नए पैसे का ब्याज किसान से नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। हमने आजमा के देख रखा है, करके देख रखा, इसलिए निश्चित तौर पर देंगे। ये वादा मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबके बीच में करके जा रहा हूं। कृषि मूल्य आयोग का गठन होगा। फसल बोने से पहले फसल का मूल्य घोषित करेंगे। किसान को तय करना होगा कि अगर उसको लगता है कि मुझे ठीक है तो वो ज्यादा रकबा बोएगा, नहीं तो कम रकबा बोएगा। किसान को फसल बोने का बोते समय उसका समर्थन मूल्य घोषित करेंगे, ये वादा है भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के साथ। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी निश्चय किया है कि लागत मूल्य पर 50% जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थापित कृषि मूल्य आयोग लागत मूल्य का निर्धारण करेगा और उसमें 50% जोड़कर सीधे उसका समर्थन मूल्य घोषित करेगा। किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा, जिसकी बहुत बड़ी समस्या किसान के सामने है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात आपके सामने करना चाहता हूं। कांग्रेस के युवा
साल पहले भट्टा पारसवाल नोएडा में गए थे भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ, जब वहां जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। सुबह 4:30 बजे मोटरसाइकिल पर गए थे, बड़ी प्रसिद्धि पाई थी। वादा करके आए थे कि जिन पुलिस वालों ने वो गांव की महिलाओं के साथ बलात्कार या बदतमीजी की, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वादा करके आए थे कि हम भूमि अधिग्रहण कानून किसान की इच्छा के अनुरूप बनाएंगे। लगभग 2 साल बीत रहे, ना तो भूमि अधिग्रहण कानून बना संसद में, ना एक भी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई हुई महिलाओं के साथ बदसलूकी करने में। दिल्ली में बहुमत की सरकार लिए बैठे हैं युवराज, और भूमि अधिग्रहण कानून पर सारे विरोधी दल की सरकार के साथ है, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ। लेकिन किसान की चिंता नहीं है। चिंता तो है कोयले की दलाली में मुंह काला करके जेब भरने की, और फिर उस पर भी इतना गुस्सा की फाइलें गायब कर दी। तेल घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक और रेल घोटाले तक जो कुछ सरकार ने दिल्ली की किया आपके सामने है। बटाला कांड को फर्जी बताते हुए दिग्विजय सिंह आजमगढ़ में जाकर उस अपराधी के घर पर छाती पीटने का काम करते थे। अब जब कोर्ट ने बटाला कांड को सही पा दिया और शहजाद के खिलाफ सजा बोल दी, तब अब बढ़ने झांक रहे हैं, बेशर्मी के साथ अभी भी अपनी बात कहने का साहस कर रहे हैं। न किसानों का हित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 100% ग्रामीण उन्मुखी कार्यक्रमों के साथ, और जैसा वीरेंद्र सिंह मसीह जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर अपनी बार हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक एक लाइन वो होगी जिसको हम सरकार में आने के बाद करने की स्थिति में होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को गन्ना मूल्य का बकाया नहीं दिया। 6,200 करोड़ रुपए बकाया है किसानों का। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि जिन जिलों में बाढ़ है उन जिलों के गन्ना किसानों का तत्काल भुगतान करें, जिससे कि वो कम अपनी समस्याओं से मुक्ति पा लें। लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है, 1 पैसे का भुगतान सरकार ने हाईकोर्ट आदेश के बाद नहीं किया। जो सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, जो अन्नदाता की हितैषी नहीं है, उस देश और प्रदेश में शासन नहीं कर सकती। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि हम 0% ब्याज पर कर्जा देंगे। अटल जी की सरकार जब इस देश में थी तो गैस के सिलेंडर लेकर हॉकर आपके दरवाजे आता था, गैस के कनेक्शन देने के लिए दुकानदार माइक से अनाउंसमेंट करके कनेक्शन देता था। आज क्या हो गया, 500 रुपए का सिलेंडर करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा, ब्लैक से लेने के लिए मजबूर। 10 तरह के कानून उस पर बना जा रहा है, राशनिंग व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक माँ और बहन को घर के भीतर ये बता दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद सिलेंडर पर से राशनिंग व्यवस्था समाप्त करके कनेक्शन की सामान्य व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कि ब्लैक से सिलेंडर लेने को मजबूर न होना पड़े उपभोक्ता को। उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति है। 24 घंटे 12 मास उसका एक ही चिंतन है कि कैसे एक वोट बैंक को अपने बचाया जाए। उसको किसान की चिंता नहीं, उसको व्यापारी की चिंता नहीं, उसको मजदूरों की चिंता नहीं। और इन सब परिस्थिति में से अभी आपने देखा कि 24% के 20% विकास का पैसा कुछ विभागों का केवल पहले मुसलमानों को मिलेगा, ये तय किया सरकार ने। और मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के अंतर्गत 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाने का साहस किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं कि मस्जिद के आगे डीजे नहीं बजेगा। आप केसी राजा के तालाब पर घटना हुई है कांवड़ में, रामलीला के धार्मिक जुलूस मस्जिद के आगे से बाजा बजाते हुए नहीं निकलेंगे। ये 2 साल से नई मांग खड़ी हुई है। शासन और प्रशासन के संरक्षण में नई परंपरा डालने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम परिक्रमा की परमिशन मांगे तो नई परंपरा, फरवरी 98 में भी परिक्रमा हुई थी। मैं सार्वजनिक तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार को बताना चाहता हूँ, हर एकादशी से ये परिक्रमा होती है, कोई नई परिक्रमा नहीं है। और 250 संतों को परिक्रमा करनी थी, बहुत खतरा था। मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी तो 500 सिपाही साथ लगा देते, 12 दिन में यात्रा करके वो अपने आश्रम में चले जाते। अब हजारों सिपाही लगा रखे हैं और नाटक कर रहे हैं।
मैं कुल मिलाकर आपसे कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, किसानों के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनेगी। कानून व्यवस्था पर सरकार हमारी होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप सबसे ये निवेदन है हाथ जोड़कर कि कोका कोला के प्रश्न पर जो डॉक्टर जोशी जी ने, जो राम प्रकाश दुबे जी ने बात आपके बीच में की है, विधानसभा का सत्र 16 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस कोका कोला फैक्ट्री के प्रश्न को बड़ी जल्द दबाव के साथ उठाकर जनता के हित में सरकार को हम बाध्य करेंगे कि वो निर्णय जनता के हित में ले, कोका कोला फैक्ट्री के हित में न ले। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।